अच्छा, अब हम शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि 3 पार्ट हैं, तो उसमें अब हम गुनैड्स पे आ जाते हैं और गुनैड्स से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। गुनैड्स में हम टेस्टिस की डेवलपमेंट देखेंगे और ओवरी की डेवलपमेंट देखेंगे। अब गुनैड में सबसे पहले हम गुनैड की इन डिफरेंट स्टेज को डिस्कस करेंगे कि इन डिफरेंट स्टेज क्या होती है गुनैड की, जो भी है इन डिफरेंट स्टेज। ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि इन डिफरेंट स्टेज है गुनैड की, बता दें। वाई में पूछ लेते हैं कि इन डिफरेंट स्टेज क्या होती है। इन डिफरेंट स्टेज में पहले बता चुका हूँ कि वो स्टेज होती है जिस पे ये पता नहीं चल रहा होता कि आइदर कि ये एक फीमेल गुनैड है या एक मेल गुनैड है। ठीक हो। अब इसकी स्टार्ट क्या होता है कि क्या होता है। सबसे पहले तो बात यह है कि जब एम्ब्रियो जो है फर्टिलाइजेशन होती है तो तभी डिटरमिन हो जाता है कि ये एम्ब्रियो इधर के फीमेल बनेगा या मेल बनेगा। लेकिन हमें नहीं पता चल सकता उसकी जेनेटिक्स के अलावा फिजिकल कंडीशन से, हत्ता के इवन के वो 7th वीक में नहीं चला जाता। 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमें पता चल जाता है लेकिन उससे पहले ये पता चलाना मुश्किल है कि इधर के एम्ब्रियो जो है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि गुनैड्स जो हैं इनकी लोकेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गुनैड्स जो है वो क्या है, बिल्कुल एक समोसे की तरह है। एक समोसा जिस तरह होता है ना, इसके लिए एक समोसे को इमेजिन करना पड़ेगा कि ये एक ऐसा गोल सा ऐसे समोसा सा है और समोसे के अंदर जो है ऐसे मसाला सा भरा हुआ है, ऐसे मसाला भरा हुआ है समोसे के अंदर, मसाला बना हुआ। अब ये जो समोसे वाला मसाला है ना, ये गुनैड है। क्यों समोसे वाले मसाले को मैं गुनैड से तशबीह दे रहा हूँ, क्योंकि जो समोसे वाले मसाले के ऊपर जो समोसा पट्टी है वो एक कवरिंग है जो कि एपिथीलियम की बनी हुई है। सिंपल एपिथीलियम है, सिंपल एपिथीलियम। ठीक है, वो सिंपल एपिथीलियम की बनी हुई है और जो उसके अंदर मसाला है सारा वो क्या है, मीजेनकाइमल नेचर है। एपिथीलियम है बाहर और अंदर क्या है, मीजेनकाइम। तो गुनैड जो है बेसिकली, गुनैड दोनों साइड पे होंगे, राइट पे लेफ़्ट पे, और ये जो हैं बेसिकली बिल्कुल एक समोसे की तरह। इनकी जो बाहर पट्टी है समोसे की वो एपिथीलियम की बनी है और जो अंदर मीज़न कायम है वो आपके पास जो उसके अंदर मटीरियल होता है, स्टफ़ होता है समोसे के अंदर, उस तरह का होता है। तो गुनैड बिल्कुल एक समोसे की तरह। अच्छा, अब गुनैड जो है इसकी लोकेशन कहाँ है, पड़ा कहाँ होता है। जैसे किडनी की डेवलपमेंट में पहले मैं बता चुका हूँ कि किडनी की डेवलपमेंट हमारे पास मेसोनेफ्रॉज वगैरह होता है, मेसोनेफ्रेटिक डक्ट वगैरह होती है, तो ये बिल्कुल उसके साथ पड़ा होता है गुनैड। ठीक हो गया, आगे पास पोस्टीरियर बॉडी वाल पे, और ये बिल्कुल उसके साथ मिल के जेनिटल रिजिस, गुनैटल रिजिस भी बना रहा होता है। तो इसको हम जो है अभी देखते हैं। अच्छा, अब ये जो पिक्चर है इससे जो है ना गुनैड की लोकेशन जो है बड़ी अच्छी क्लियर हो जाती है। ये देखें, इसमें क्या है, हमारे पास ये मेसोनेफ्रॉस पड़ा हुआ है, ये मेसोनेफ्रिक डक्ट पड़ी हुई है और इसके बिल्कुल साथ ये ब्राउन कलर में जो पड़ा हुआ है ये गुनैड है। और ये बिल्कुल एक लॉन्गिट्यूडिनल समोसा सा है जिसके अंदर जो है मेसेनकाइम है और बाहर जो इसकी लेयर है ये एपिथीलियम की है। ठीक हो गया, तो ये इसकी जो है ये लोकेशन पता करना, पता याद होना और पता चलना बड़ी ज़रूरी होती है। अब जिसको हम क्या कहते हैं, ये गुनैड होता है। ठीक है, जो मेसेनकाइमल इन नेचर है और उसके बाहर क्या है, एपिथीलियम लगी हुई है। अच्छा, अब ये मैंने जैसे कि ऐसे ये ऐसे गुनैड बना दिया, ऐसे ये गुनैड बन गया। ठीक है, इसके साथ ये मेसोनेफ्रिक डक्ट है, जैसे मैंने दिखाया मेसोनेफ्रॉज है और मेसोनेफ्रॉज के साथ ये मेसोनेफ्रिक डक्ट हो गई। तो अब ये एक गुनैड पड़ा हुआ है इस पर। क्या, अब ये गुनैड तब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि उसके पास पीजीसीज नहीं आ जाते। बता दें, पीजीसीज प्राइमोडियल जर्म सेल्स, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स हमारे पास ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं एपीब्लास्ट से वो माइग्रेट करते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक में। ये सब पहले पढ़ चुके हैं, बड़ी जनरल एम्ब्रियोलॉजी में ये सब पढ़ चुके हैं कि कैसे आते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल। सबसे पहले एपीब्लास्ट में, एपीब्लास्ट से अगर ये एपीब्लास्ट है तो आपको पता होगा कि ये एपीब्लास्ट है, इसके दरमियान में प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है। एपीब्लास्ट ऊपर वाली लेयर होती है, 3 लेयर होंगी, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जर्म लेयर में एपीब्लास्ट होता है और एपीब्लास्ट के बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो एपीब्लास्ट के नीचे हमारे पास हाइपोब्लास्ट होता है। और बेसिकली जब ये सेल यहाँ से चलते हैं, एपीब्लास्ट से चलते हैं, यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है, तो तब तक जो सेल्स हैं ये एपीब्लास्ट की जगह कन्वर्ट होके एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो यहाँ से सेल चले, प्रिमिटिव स्ट्रीक से नीचे गए, नीचे तक पहुँचते हैं, वो किस में आ जाते हैं, मेसोडर्म में। मेसोडर्म के बाद वो किधर आ गए, एक्टोडर्म के पास। तो ये बेसिकली ये बेसिकली आपके पास चलेंगे एपीब्लास्ट से, प्रिमिटिव स्ट्रीक से होते हुए। जब नीचे गए तो नीचे इनको क्या मिली, एंडोडर्म। तो ये बिल्कुल एंडोडर्म के पास, वॉल ऑफ द योक सैक के पास, एलेंटाइस के पास पड़े होंगे। ठीक हो गया, अब ये योक सैक में एलेंटाइस के पास पड़े हैं, वहाँ से ये क्या करते हैं कि 4th वीक में, तकरीबन 4th वीक तक ये वहाँ पहुँच जाते हैं और 4th वीक में वहाँ से
मीबाइड मूवमेंट के ज़रिए ये ऐसे ना, ये अगर हाइंड गट कह लें इसको, ऐसे डोर्सल मेजेंट्री होती है, तो ये बिल्कुल ऐसे डोर्सल मेजेंट्री के साथ 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 चलते 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 यहाँ पे तकरीबन 5th से 6th वीक में ये तकरीबन जो है ये आपके पास जो PGCs चले थे, ये 5th से 6th वीक में तकरीबन 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 गुनैड के सर पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल गुनैड के जो है ये पास पहुंच जाते हैं। अब इन्होंने गुनैड को डिफ्यूज़ करना है, गुनैड के जो है ना वो बिल्कुल अंदर घुस जाना है। इन PGCs के पास जो है वो क्रोमोसोम पड़े हैं जो ये बता रहे हैं, मतलब जीन्स पड़े हैं XX या XY, जिसने आके गुनैड को बताना है कि इधर आप मेल में कन्वर्ट हो जाएं या आप फीमेल में कन्वर्ट हो जाएं। मतलब ये पूरा एक सेटअप है, एक कोड लेके आ रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं गुनैड्स के पास हमारे PGCs। तो PGC में दोबारा बता देता हूँ कहाँ से चलेंगे। PGC हमारे पास एपी ब्लास्ट से चलेंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक से होते हुए ये हमारे पास एंडोडर्म में आ जाएंगे। एंडोडर्म में ये बिल्कुल हमारे पास जो है क्लोज टू दी एलेंटाइज योग सैक के पास आ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से डॉर्सल मेजेंट्री के साथ साथ होते हुए ये बिल्कुल ऊपर मीबाइड मूवमेंट करते करते 5th या तकरीबन 6th वीक में ये बिल्कुल गुनैड के सर पे पहुँच जाएंगे। अभी इन्होंने गुनैड को जो है वो इन्वेड नहीं किया होगा, बस उधर तक पहुँचे होंगे। अब स्टोरी ये सुनानी है कि इनके पहुँचने पे अभी इन्होंने मतलब इन्वेड नहीं किया गुनैड को, अब गुनैड के अंदर क्या चल रहा है। तब एक बात ये यहाँ पे क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर PGC यहाँ पे ना पहुँचे तो कभी भी गुनैड जो है डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, वो ऐसे कैसे ही पड़े रहेंगे सारी ज़िंदगी। PGC का पहुँचना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि इंडक्टिव इन्फ्लुएंस होता है। PGC आते हैं, वो इनको इंड्यूस करते हैं, PGC को इंड्यूस करते हैं और वो डेफिनेटली गुनैड जो है वो टेस्टिस या ओवरी बन जाते हैं। लेकिन अगर PGC नहीं पहुँच सकेंगे तो गुनैड ऐसे कैसा पड़ा रहेगा, लेकिन कभी भी किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये होता क्या है, अब PGCs हैं यहाँ पे आके खड़े हैं, अभी इन्वेट नहीं कर रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुनैड के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, गुनैड के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। गुनैड दोबारा देखें, ऐसे गुनैड है, ये मैंने बताया ये गुनैड था, इसके अंदर मीज़न कायम है जो कि समोसे की तरह है। बाहर एपिथीलियम की एक लेयर है, अंदर मीज़न कायम है। एपिथीलियम जो है वो बिल्कुल हमारे पास समोसा पट्टी की तरह है और जो अंदर मीज़न कायम है वो समोसे का मसाला। अब बिफोर के PGC इसको इन्वेड करें, ये जो एपिथीलियम है इसकी ये ही क्या करती है कि इन्वेड करती है। ठीक हो गया। बिफोर के PGC जो हैं वो यहाँ पे आए, जर्म लेयर से जो आए थे वो आएँ और इनको इन्वेड करें, इनको प्रोलिफरेट करें। ये जो इसकी एपिथीलियम है ये ख़ुद ब खुद क्या करती है, अंदर वाली साइड की तरफ क्या करती है, प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देती है। ऐसे अंदर की तरफ क्या करती है, प्रोलिफरेट करना शुरू कर देती है। अब ये जो हमारे पास बाहर वाली इसकी एपिथेलियल सेल थे, एपिथेलियम की लेयर थी, इसने अंदर मीज़ेनकाइम की तरफ प्रोलिफरेट करना शुरू कर दिया। ये अंदर प्रोलिफरेट करके इरेगुलर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। अंदर की तरफ ये प्रोलिफरेट करते हैं और प्रोलिफरेट करके अंदर की तरफ क्या कर देते हैं, इरेगुलर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। दिस इरेगुलर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी या प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स। प्रीमिटिव सेक्स कॉर्ड्स या प्राइमरी सेक्स कॉर्ड्स भी इसको बोलते हैं। तो बात गुनैड्स की डिफरेंट स्टेज की हो रही थी कि कैसे गुनैड थे, गुनैड से कैसे PGCs आए, चलते चलते आए, तीसरे वीक में वहाँ से दूसरे से चले और पहुँचते पहुँचते 5th-6th वीक में गुनैड के सर पे खड़े हैं। लेकिन इससे पहले कि PGC इसको इन्वेट करें, प्रोलिफरेट करें, जो इसकी आउटर एपिथेलियम है वो खुद ब खुद इसको प्रोलिफरेट करेगी मीज़ेनकाइम को और इर्रेगुलर कॉर्ड बना देंगे जिसको कहते हैं हम प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर गुनैड का है जिसमें एक गुनैड सा पड़ा हुआ है और एपिथेलियम ने इन्वेट कर दिया और उसके अंदर प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड नज़र आ रही हैं, इस स्टेज ऑफ द गुनैड को कहते हैं इन डिफरेंट गुनैड। इसको क्या बोलेंगे, इन डिफरेंट गुनैड बोलेंगे, इन डिफरेंट स्टेज ऑफ द गुनैड। अब ये जो इन डिफरेंट स्टेज है गुनैड की, ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगी। इसको कंफ्यूज नहीं करना कि ये इन डिफरेंट स्टेज में ये प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड बन गए हैं तो ये मेल के हैं या फीमेल के, नहीं, ये आइदर के मेल भी हो सकते हैं, आइदर के फीमेल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक PGCs आए नहीं है गुनैड के अंदर, उन्होंने बताया नहीं है गुनैड को कि भाई मेल में कन्वर्ट हो गया या फीमेल में। तो ये मेल या आइदर फीमेल में कन्वर्ट होने से पहले जो गुनैड अपने तौर पे चेंजेस करता है, जिसमें ये जिस चेंजेस में ये नहीं पता होता कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, उन चेंजेस को हम किस में डाल देते हैं, इन डिफरेंट स्टेज में डाल देते हैं। तो ये जो स्टेज है बिफोर के वो मेल में फीमेल में कन्वर्ट हो, तो इस ऐसे मौके पे इन बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये कहना कि गुनैड फीमेल का है या मेल का है, क्योंकि अभी इन डिफरेंट स्टेज चल रही है। PGC ने इन्वेट नहीं किया, PGC इन्वेट करेंगे तो फिर, तो दिस स्टेज को क्या कहते हैं हम कि ये इन डिफरेंट गुनैड बन गए।
इसी तरह हम आगे भी फिर अब इन डिफरेंट गुनेट डिस्कस किया, आगे हम इन डिफरेंट जेंडर डक्ट डिस्कस करेंगे, इन डिफरेंट स्टेज ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया डिस्कस करेंगे। मतलब वो स्टेज हैं जिसमें ये बताना मुश्किल है, बल्कि बताया जा ही नहीं सकता कि ये मेल बनेगा या फीमेल, क्यों? क्योंकि अभी तक पीजीसी ने इन्वेट नहीं किया इसको। तो ये इन डिफरेंट स्टेज ऑफ द गुनेट होगी।